जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक यूनिक सा पोहा वाला प्रसाद जो कि उड़ीसा में बनता है। चूड़ा घसा इसको बोलते हैं हम लोग। और ये हर गणेश चतुर्थी पर, सरस्वती के पूजा पर ये बनता ही है और इसे हर स्कूल कॉलेज में बनाते ही है। तो आप इसको ज़रूर इस गणेश चतुर्थी पर बनाइए और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो फिर चलिए बनाते हैं पोहा का ये प्रसाद। इसके लिए हमें चाहिए रॉ पोहा, जो कि मैंने 2 बाउल लिया है। यहाँ पर आप जाड़ा वाला या फिर पतला वाला ले सकते हो, और शुगर या फिर जैगरी आपके पसंद के हिसाब से ले सकते हो। बूंदी यहाँ पे मैंने लिया है, ऑप्शनल है। थोड़ा कैम्फर भी, कपूर लिया है मैंने। यहाँ पे फ्रेश इलायची को कूट के लिया है एंड ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे। देन घी, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे घी है। पोहा एंड घी एंड शुगर इज द मेन इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पे। अभी चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। पहले क्या करेंगे, ग्राइंडिंग जार में ये जो पोहा हमने रखा है 2 बाउल, उसको ले लेंगे और इसको पीस लेंगे। पूरा फाइन पाउडर पेस्ट नहीं करना है, इसको इस तरह दरदरा पीसना है और एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि हमें इसको मिलाने में आसानी हो, या फिर आप बाउल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम एक एक करके डालेंगे इसमें। आप यहाँ पे ऑर्गेनिक पोहा ले सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। पहले मैंने शुगर ऐड किया, देन घी ऐड कर रही हूँ और धीरे धीरे करके शुगर में ऐड करूँगी। मीठा अपने हिसाब से डालिएगा। शुगर के जगह जैगरी पाउडर, जैगरी गुड़ से जनरली ये बनता है, तो ये आप इसमें गुड़ डाल के इसको मिला सकते हो। गुड़ डालने से इसका टेक्सचर और भी अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़ जाता है। देखिए किस तरह पाम की मदद से ये घिसा जाता है। इस तरह घिस घिस के इसको मिलाया जाता है। सो इसका नाम चूड़ा घसा हम लोग बोलते हैं, क्योंकि घी के साथ पोहे को अच्छी तरह से मिलाना होता है। देन हम यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर एंड इलायची पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा कपूर डालेंगे, थोड़ा सा मतलब बहुत थोड़ा सा, चुटकी भर कपूर डालना है, ज़्यादा मत डालिएगा। और इसमें नारियल जो कि घिस के मैंने रखा था वो ऐड करेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून। और फिर अच्छी तरह से मिला लेंगे। नारियल डालने के बाद अच्छी तरह से हाथ की पाम की मदद से इसको हमें घिसना होगा। ये ऑलमोस्ट बन चुका है। इसमें अभी बूंदी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। आप बूंदी के साथ इसमें फ्रूट्स भी डाल सकते हो, एप्पल, ग्रेप्स, अनारदाना, ककड़ी, सब क्यूब साइज़ में काट कर डाल सकते हो। देखिए हमारा पोहा का प्रसाद रेडी है। आप इसमें नारियल का दूध डालकर इसको मोदक की तरह भी बना सकते हो। ये मोदक बहुत अच्छा मोदक भी बनता है इससे, जो कि मैं आगे आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और इसको सर्व करते हैं जनरली डालमा एंड सूजी के खीर के साथ, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। देखिए कैसा लगा आपको मेरा ये पोहा वाला प्रसाद, और इस गणेश चतुर्थी में ज़रूर बनाइएगा। ये एक बहुत ही अच्छा एक यूनिक प्रसाद है जो कि उड़ीसा में फेमस है। देखिए ऑर्गेनिक वाला पोहा भी ऐसे ही बनता है। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल एंड थैंक यू।